हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं अपने आपके YouTube चैनल शिवम सुधांशु स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि मैं वीडियो इतना लेट क्यों लेकर आता हूं। इसका ट्रू रीजन है नंबर 1, जो कि है मैं सोचता हूं कि आपको एक न्यू टॉपिक देना बहुत पसंद करता हूं, इसलिए आपको थोड़ा जानकारी देने के लिए मैं ये प्रयास करता हूं। इसीलिए मैं ये सोचता हूं कि आपको कुछ नया मैं प्रोवाइड कर सकूं। दूसरा ये है कि फ्रेंड्स, मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ हूं, इसीलिए मैं पढ़ाई को भी देख रहा हूं, उसके साथ यूट्यूब को भी देख रहा हूं। तो मेरे लिए तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है ना फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत जरूरी होगा पढ़ाई। आप लोग अगर ग्रेजुएट ना हुए हैं तो इसीलिए मुझे पढ़ाई भी देखना पड़ रहा है और ये यूट्यूब को भी देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, वीडियो इसीलिए मैं लेकर नहीं आ पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये सोचते होंगे तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा। वो 1 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया या 1 डे हो गया, जिस टाइम में मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग उसे प्लीज वॉच करना। या एजुकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, या डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, या कोई भी ऐसा फोनी वीडियो हो गया तो आप उसको वॉच करना मत भूलिएगा। मैं जरूर लेकर आऊंगा। 1 ईयर भी अगर आपको वेट करना पड़ता है तो आप प्लीज वेट करना। मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी एजुकेशन चल रहा है। तो चलते हैं, उसको बाद में बात करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलते हैं, एक न्यू टॉपिक आज मैं फिर से लेकर आया हूँ। इस टॉपिक एक कहानी से माध्यम से स्टार्ट होगा और इसको एंड करेंगे। तो चलते हैं, क्या है उस स्टोरी, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये स्टोरी एक हाथी और चींटी की कहानी से शुरू होगा, तो इसको पहले अच्छे से समझ लेना। और हाथी और चींटी क्या है, उनका नाम क्यों मैं हाथी और चींटी दिया, आप उनको बाद में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आएगा, पहले तो कहानी पर आएगा, उसके बाद एग्जाम्पल में आएगा। तो चलते हैं, क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग तो इस हाथी और चींटी के कहानी भी सुने होंगे या पढ़े होंगे, लेकिन ये मैं स्टोरी क्यों लेकर आया हूँ आप इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार क्या होता है, एक जंगल में बहुत सारे जीव जंतु ऐसे रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत ज्यादा गुस्से वाला और अहंकारी घमंडी हाथी रहता था। वो हाथी हर टाइम हर जो पशु पक्षी वहां पर रहते थे उनको बहुत डिस्टर्ब करता था, बहुत ज्यादा परेशान करता था। और एक टाइम क्या होता है, वो हाथी एक टाइम पानी पीने के लिए वहां पर जाता है और पानी पी के फिर उसको थोड़ा खाना खाने के लिए वो सोचता है और एक गन्ना के खेत में जाता है। गन्ना का मतलब शुगर फील्ड में जाता है। और उस शुगर फील्ड किसका है फ्रेंड्स, एक चींटी का है। यह आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। वो शुगर केन को जब खाता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खाते खाते बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत नुकसान भी कर देता है। और खाते टाइम वो जो चींटी उसका जो काम कर रहा है, इतना मेहनत से जो शुगर का जो निर्माण किया था, शुगर का जो पेड़ उसने जगाया था, वहां पर आता है, उसके फील्ड में आता है और वो देखता है कि हाथी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तो वो क्या करता है, उसके पास जाता है और बोलता है, अरे हाथी, तू मेरा ये जो इतना बड़ा फील्ड है इसको क्यों खराब कर रहा है, क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो हाथी बोलता है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं इस जंगल का बड़ा बलवान जीव हूँ, मैं तुझे मेरे पैरों के तले कुचल दूंगा। ये सुनने के बाद चींटी ने थोड़ा डर गया, बोला, हे हाथी महाराज, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मेरा सब कुछ तहस नहस मत कीजिए। लेकिन वो हाथी ने ये सोचा, ये मुझे बहुत लड़का रहा है तो मैं इसके और थोड़ा डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो पूरा फील्ड जो थोड़ा सा भी बचा था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये करने के बाद हाथी ने बहुत जोर से हंसा। हंसने के बाद बहुत ज्यादा लाफिंग करने के बाद वो सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो बोला, वहां पर उसका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जहां पर उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हाथी ये बोलकर अपने काम करके वो चला गया और जो चींटी था वो भी ये सोचकर पीछे घुस के चला गया, अपने घर को चला गया। वहां पर ये बोला कि मैं इसको एक टाइम देख लूंगा, मैं क्या चीज हूं, मैं इतना छोटा जीव हूं तो मुझे क्या, सब लोग ऐसे समझते हैं
तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा वेट किया। वेट करने के बाद एक दिन ऐसा आया कि उस गन्ने का खेत फिर से बढ़ने लगा। उसके बाद वो हाथी आकर वहां पर सो गया। सोने के बाद वो जो चींटी है वो सोचा ये बहुत बड़ा समय है उसको दंडित करने का, बहुत ज्यादा इसको मुझे परेशान किया ना, अब मैं उसको दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। तो ये सोचकर उस चींटी ने उस हाथी के पास गया और उसके जो नोज होते हैं, उसके जो सूंड होते हैं, उस सूंड के अंदर घुस गया। घुसने के बाद उसका जो सूंड है ये थोड़ा डिफिकल्ट में आ गया। कैसे डिफिकल्ट में आया? वहां पर थोड़ा जो कहते हैं ना, चींटी जब काटता है बहुत दर्द होता है, वैसे ही चींटी जब काटता है वहां पर भी हाथी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये दर्द होने से जो हाथी है बहुत ज्यादा चित्कार करता है, प्रभु मुझे बचाइए, ये कौन मेरे जो सूंड में घुस गया है, कौन है, क्या है, आप प्लीज बाहर आइए, ऐसे जो चित्कार करने लगा, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो हाथी ने ये सोचकर वहां पर जो चींटी था वहां पर ही बाहर आ गया। ये सोचा कि ना मैं इसको बहुत दंडित कर दिया हूं तो मैं थोड़ा बाहर आ जाता हूं। ये सोचकर चींटी ने बाहर आ गया। जब हाथी ने इस चींटी को देखा तो बहुत ज्यादा सख्त हो गया। कैसे सख्त हुआ? ना मैं इस जंगल का इतना बड़ा जंतु हूं तो मुझे ये चींटी ने इतना बड़ा डिफिकल्ट में पकड़ दिया कि मैं भी सोच नहीं सकता, मेरे को इतना कष्ट हो रहा है, मैं भी सोच नहीं सकता। ये सोचकर हाथी ने बहुत ज्यादा डर गया और डरने के बाद वो कभी भी चींटी के जो फसल के जो इतना मेहनत से बनाया था वो शुगर का जो फील्ड है वहां पर कभी भी नहीं आया। यहाँ पर यह शिक्षा मिलता है कि चींटी इतना छोटा जीव होने के बावजूद भी एक बड़ा आदमी को भी गिरा सकता है, उसके नीचे भी ला सकता है। तो ये हो गया स्टोरी। अब चलते हैं अपने तरीके से समझते हैं इसको। हम जो मोटिवेट अभी बढ़ाएंगे, आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। देखिए हमारे तरीके से समझते हैं, तो चलते हैं क्या है हमारा तरीका, वहां से जानते हैं। तो दोस्तों अभी जो मैं बोला चींटी और हाथी, इसका फर्क एक है जो कि है चींटी का मतलब हम सारे पीपुल्स, जितने आप लोग काम करते हैं वो सारे पीपुल्स की मैं बोल रहा हूं। ये जो चींटी था ये आप लोग हैं, ठीक है। और जो हाथी है एक बड़ा बिजनेसमैन है जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुका है, उसका कंपनी भी ग्रोथ हो चुका है। ये जो चींटी है ये हम लोग हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा भी कुछ करियर बन जाए, मैं भी कंपनी चलाऊं, मैं भी उस कंपनी का लीडर बन जाऊं, ये सोचते हैं। ये पूरा भी होता है। आप ये यहाँ पर जानेंगे या यहाँ पर ये समझेंगे कि एक छोटा आदमी भी, एक गरीब आदमी भी क्या काम कर सकता है, कितना बड़ा ईमान हासिल कर सकता है, कितना बड़ा प्राइज हासिल कर सकता है, आज हम जानेंगे। जो चींटी था फ्रेंड्स ये आप लोग हैं, और जो हाथी था वो कौन है? एक बिजनेसमैन रहा है जो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुका है। अब क्या होगा? आप सोचते हैं, आप लोग पीपल लोग जो है, आप सोचते हैं कि मैं एक बड़ा कंपनी स्टार्ट करता हूं। एक छोटा सा कंपनी से बड़ा होगा ना फ्रेंड्स, थोड़े से बड़ा से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं होता, छोटे से ही बड़ा होता है। एक छोटा कंपनी आप स्टार्ट करते हैं, उस कंपनी का नाम ये रख देते हैं। इस कंपनी थोड़ा 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 करके थोड़ा ग्रोथ हो गया। होने के बाद ये बड़ा कंपनी जो हाथी है ये बी पर रख देते हैं। बी नंबर में जो हाथी है, ये कंपनी का जो मालिक ये सोचता है कि मेरे नीचे और एक कंपनी आ रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, इसको थोड़ा दबा देता हूं। दबाने के लिए क्या प्रोसेस करेगा वो फ्रेंड्स? अपडेट अपने कंपनी का थोड़ा अपडेट ग्रोथ करेगा। करते गया बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया। उसके माइंड में ये आया, अरे मेरे पास तो कुछ अपडेट अभी नहीं आ रहा है, मेरा सब अपडेट यहाँ पर यूज कर दिया हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये सोचता है। लेकिन आपके पास बहुत टाइम है उसके पास पहुंचने के लिए, तो आपका जो टाइम है वो भी इक्वलेट्स हो जाएगा। आपका जो टाइम है वो इक्वलेट्स होने के साथ भी आपका जो माइंड भी वो कैप्चरिंग पावर बढ़ा देगा। कैसे? आपका अपडेट उसका तो सर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। कैसे? उसका जो अपडेट अभी जो कंपनी में डालेगा उसका सब खत्म हो गया है, सब डिफिकल्ट में पड़ गया है। अब कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी अपडेट नहीं ला सकता, तो आप उसका फायदा उठाएंगे। कैसे? आप उसके जो अपडेट अभी खत्म हो गया है तो आप एक न्यू अपडेट लेकर उसके पास पहुंच गए।
मैं मान लेता हूं आपके उसके अच्छे रैंक पर पहुंच गए, उसके ग्राफ के साथ आप पहुंच गए, तो आपको क्या करना होगा, उस टाइम में बहुत स्ट्रगलिंग करना होगा कि थोड़ा आगे मैं बढ़ जाऊं। ये होने से वो कंपनी सोचता है कि अरे बाप रे, ये तो इतना छोटा था, मेरे नीचे था, इतना बड़ा कंपनी कैसे ग्रोथ कर लिया। ये सोचने के बाद कंपनी ना और तरीका अपनाता है इसको डाउन करने के लिए। डाउन करता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे पीपुल्स अभी अवेलेबल हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस लीडर है, ये एक ही होता है जो कि एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये अपने कंपनी को नीचे से A से लेकर Z तक भी ये संभालता है अपने कंपनी को। लेकिन आप लोग क्या किए, आप सभी पीपुल्स को जमा करने के बाद, एक कंपनी खड़ा करने के बाद, आप लोग सभी लोग एक साथ ऐसे ज्वाइन होते हुए, एक चैन के रिएक्शन के साथ आप ज्वाइन होते हुए एक बिल्डिंग के तरीके से खड़े हुए। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा भी गया, तो उसके नीचे और हैं, और ऊपर आएंगे, तो आपको कभी भी वो नीचे नहीं गिरा सकता। ये आपको समझ लेना चाहिए। ये बिजनेस कंपनी ऐसे होते हैं कि अगर मेरे सामने कोई और आ गया तो उसको धक्का देके बाहर कर देते हैं, मेरा कंपनी और ज्यादा आएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ये कंपनी अलग है, आपका कंपनी अलग है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका बहुत डिफिकल्ट है। ये काम अलग करता है, आप काम अलग करते हैं। लेकिन ये जो चेन रिएक्शन के साथ आप चला रहे हैं, तो आपको चेन रिएक्शन का तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है फ्रेंड्स। आप चेन रिएक्शन का तोड़ सकते हैं, चेन रिएक्शन को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि चेन रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक गया तो दूसरा आके आपका हाथ पकड़ लेगा, दूसरा गया तो आपके हाथ पकड़ लेगा। लेकिन जो एमडी होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके ऊपर कोई भी नहीं होता। उनका कंपनी खुद चलाते हैं, खुद मैनेज करते हैं। खुद ही मैनेज करने के बावजूद भी उनका कंपनी ग्रोथ होता है, लेकिन फिर से डाउन पड़ जाता है। ऐसे ही अगर आप एक साथ मिलके एक कंपनी को खड़ा करते हैं, तो एक ना एक दिन उस कंपनी भी ग्रोथ हो सकता है, और एक बड़ा बिजनेसमैन को भी आप नीचे गिरा सकते हैं। कैसे गिराएंगे तो मैं सोच लिया, जो चीटी है वो आप लोग हैं। एक चीटी उसके सूंड में अगर घुस जाता है, तो अगर 1200-1300 अगर चीटी उसके सूंड में घुस जाए, तो उसका हालत कैसा होगा आप सोच सकते हैं। उस हाथी का हालत कैसा होगा, उस हाथी का हालत बुरी तरीके से फेलियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप जो पीपुल हैं वो एक चीटी के तरीके से हैं, लेकिन वो चीटी अगर एक बिजनेसमैन के ऊपर गिर जाए, तो चीटी का हालत क्या होगा तो वो बाद में सुनेंगे। लेकिन वो जो कंपनी का लीडर होंगे, उनके साथ क्या होगा, वो कभी भी कंपनी बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी कंपनी गलत नहीं है, सब कंपनी अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से चलेंगे भी। तो आपको क्या करना होगा, उस कंपनी से ज्यादा इंप्रूव करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। जैसे कि चीटी ने वो हाथी को मारने के लिए, उसको सजा देने के लिए वो थोड़ा वेट किया। वेट करने के बाद हाथी अपने आप उसके पास आ गया। वैसे ही अगर कोई कंपनी बड़ा होता है, हो जाता भी है, लेकिन आपको कोई भी काम घबराना नहीं है। अरे बाप रे, इतना बड़ा हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये आपको सोचना नहीं है। थोड़ा वेट करना है। वेट करने के पश्चात ही आप इस कंपनी के लीडर बन सकते हैं। एक ना एक दिन वही कंपनी आपको जो धक्का देके बाहर किया होगा, उस कंपनी आपको हाथ मिलाकर ही आपके अंदर को बुला सकता है। ये था फ्रेंड्स हाथी और चींटी का ये जो कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको ये जो टॉपिक में बोला ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज ये जो लाल वाला का आइकन अभी आपको दिख रहा होगा, इसको एक हैमर के तरीके से एक बार जोर से दबा दीजिए, जैसे कि आपका मोबाइल को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब्सक्राइब का बटन जम जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा। बजने से आप मैं भी जो वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास एक ना एक दिन, एक ना जरूरी टाइम या कोई भी टाइम आप फ्री होंगे तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, इस सब्सक्राइब का बटन बजा दीजिए। बजाने के बाद मेरा जो भी इंफॉर्मेशन आपको जाएगा एक साथ आपके पास जाएगा, कोई भी दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय जगन्नाथ।